श्राप मत दीजिए, क्योंकि हमेशा एक जैसा समय नहीं होता है। होता है क्या? जब लोग खुश हो जाना ना, मैं तुझे हवाई जहाज पर उड़ाऊंगा, मैं तुझे चंद्रमा तक ले जाऊं, तो क्या क्या सपने दिखाते हैं। लेकिन जब सपने दिखाने की बारी आती है, हरिश्चंद्र ने वचन दिया, जो पुत्र हमारा पुत्र दे दो। कहा पुत्र होगा तो क्या करेगा? बोले उसी पुत्र का यज्ञ करूंगा। बोलना तो सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। इसलिए जब आप खुश हो तो किसी को वचन मत दीजिए, और जब आप क्रोध में हो तो किसी को श्राप मत दीजिए, क्योंकि एक जैसा समय हमेशा नहीं। सुन रहे? पुत्र भाग गया, वशिष्ठ जी से कहा क्या होगा गुरुदेव, रोग हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक काम कर, किसी का पुत्र खरीद करके लिया। एक ब्राह्मण रहता था वहीं, उसका पुत्र खरीद करके लाया मारा कुछ स्वर्ण मुद्रा में, और वो बेटा रो रहा था, उसके गले में रस्सा बांध रखा था। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को समझाया, ए हरिश्चंद्र ये तू क्या कर रहा है? पशु बलि यज्ञ कर रहा है? पशु ने मनुष्य की बलि दे रहा है? अरे बलि ही देनी है तो पशुओं की करो, ये मनुष्य को क्यों मार रहा है? वो भी ब्राह्मण के पुत्र को। और कैसा ये बाप है? पुत्र तो आत्मा, पिता की आत्मा होता है पुत्र। और ये कैसा पिता है जो अपने बेटे को बेच रहा है, और ये कैसा राजा है जो अपने इस का यज्ञ करवा रहा है, इसको नरबलि चढ़ा रहा है, इसकी गर्दन काट, इसका पशु यज्ञ बना रहा है। विश्वामित्र ने बहुत समझाया लेकिन हरिश्चंद्र नहीं माना। देखो तब से वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आपस में दुश्मन बन गए। सुनने? तब विश्वामित्र ने उस बालक को एक वरुण का मंत्र दिया महाराज को। फिर वरुण देवता जैसे काटने लगे उस बालक को, तो वरुण देवता का मंत्र जपा उसने, और वरुण देवता ने प्रकट होकर कहा कि इस बालक को छोड़ दो, छोड़ दो, ये मेरा नाम का जप कर रहा है, और उसको भी जलोदर रोग से मुक्ति दी। देखो मेरी माँ, नरबलि यज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए कहीं पर वेदों में लिखा गया है पशुन आलभेतः, अगर यज्ञ ही करने हैं, तुम्हें बलिदान ही करना है तो पशुओं का बलिदान। देखो एक जो भैंस होती है ना, भैंस, उसके बच्चे को यदि आप उसकी मां से दूर करोगे ना, तो भैंस अपने बच्चे के लिए एक दिन तक रोता है, एक दिन। उसके बाद बकरी के बच्चे को आप उससे दूर करोगे ना, तो बकरी अपने बेटे के लिए आधा दिन तक रोती है। लेकिन सोचो यदि आप किसी मनुष्य से, किसी मां से यदि उसके पुत्र को दूर करोगे ना मनुष्य में, तो वो मां अपने बेटे के लिए जीवन भर रोती है, नहीं रोती है, जीवन भर रोती मां। इसलिए पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है ये द्रौपदी कहती है, तो मुझे पता है, क्योंकि द्रौपदी के पुत्र अश्वत्थामा को ने मारे थे 5-5। इसलिए मनुष्य के पुत्र की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, मनुष्य की नरबलि नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए तब से ये दुश्मन बन गए। तो जय सिया राम। तो आइए राम कथा में प्रवेश। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए मैं ये कथा इसलिए सुना रहा था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी आपस में दुश्मन है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेहा नास कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और कहा कि दे दो अपने पुत्रों को, तुम्हारे पुत्रों का अहित नहीं होगा, हम गवाहीदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो न देते हुए भी विश्वामित्र को अपने पुत्रों को राजा दशरथ जी ने दे दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता
दशरथ जी बोले हैं, हे मुनि, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और अपने प्राण में आपको दे रहा हूं। आज से तुम इनके पिता हो, तुम मुनि पिता, तुम मुनि ही इनके पिता हो। और ऐसा कहकर के अपने दोनों पुत्रों को विदा किया और भगवान धनुष बाण लेकर के चल पड़े। कैसे चल रहे हैं? बल जैसे वनराज सिंह चलता है, गर्जना करता हुआ है ना। भगवान राक्षसों का वध करने के लिए पहला वध करेंगे अब, है ना जी। इसलिए पुरुष सिंह होकर के चल रहे हैं दोनों भाई। बोलो जय सिया राम। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धी, अखिल विश्व कारण करन। स्वामी जी कहते हैं पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह होकर के पुरुषों में बल सिंह हैं, ऐसे दो वीर राम लखन चल रहे हैं। हर्षित चले, हर्षित होकर के चल रहे हैं। भय हरण, मुनि को जो भय है राक्षसों का भय, उसका हरण करने के लिए चले। कृपा सिंधु मति धी, कृपा सिंधु भगवान सब पर कृपा करने वाले, अखिल विश्वकार, विश्व का कार्य करने के लिए भगवान आज चल रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। मुनिवर चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने क्या दिखाया कि ताड़का को दिखाया। सुन ताड़का, यहाँ एक ताड़का रहती है, ऐसा दिखा रहे हैं मुनि। बस जैसी ताड़का के ऊपर यूं किया, ताड़का मुनि को खाने के लिए और उन बच्चों राम जी को खाने के लिए आई। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु देखो, तुरंत भगवान ने बाण निकाला, एक ही बाण कही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण निकाला उसके प्राणों को हर, एक बाण से। और दीन जानते ही निज पद दीना, उस ताड़का को बल वो पद दे दिया जो पद भगवान अपने भक्तों को देते हैं, जो उनकी माला जप करते हैं। सुनो, ये दुश्मन, ये राक्षस भगवान का दुश्मन न